हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, ये क्लास आरएस, रीट, एसआई, पटवार, वन विभाग की जितनी भी भर्तियां एवं राजस्थान के अंदर चलने वाली सभी कंपटीशन भर्तियों के लिए ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। विद्यार्थियों, इस पूरे क्लास में हम लोग जोधपुर के राठौड़ वंश से लेकर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर के हम लोग यहाँ इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस क्लास को अंत तक देखना न भूले और विद्यार्थियों, निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी न भूले। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का, जिसमें राठौड़ वंश के कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लेकर के हम लोग बात करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थी पूछा है कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? मेवाड़, पथेरी ग्राम, जमेलो ग्राम या मारवाड़? विद्यार्थियों, आपको एक बात ध्यान रखना है, औरंगजेब ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? तो विद्यार्थियों 1659 से लेकर 1707 तक विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है। यानी कि औरंगजेब ने कहां पर शासन किया? दिल्ली पर शासन किया। विद्यार्थियों, उसी समय हमारे मारवाड़ के जो राजा थे विद्यार्थियों, मारवाड़ के जो शासक हैं उनका नाम है विद्यार्थियों 1638 से लेकर 1678 तक मारवाड़ पर शासन किया जसवंत सिंह जी ने। किसने शासन किया विद्यार्थियों? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। जसवंत सिंह जी जो थे प्रथम, वो मारवाड़ के 1638 से लेकर 1678 तक मारवाड़ के राजा रहे। उस समय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, जिस समय मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह जी थे उस समय दिल्ली पर दो मुगल बादशाहों ने शासन किया। एक तो कौन विद्यार्थियों? एक तो साथियों ध्यान रखना 1659 से लेकर 1707 तक औरंगजेब। कौन विद्यार्थियों? औरंगजेब। और उसके बाद विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इससे पहले इनके पिता शाहजहां ने भी शासन किया विद्यार्थियों। शाहजहां का समय काल आपको ध्यान रखना है 1628 से लेकर 1658। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि शाहजहां के विद्यार्थियों जो चार पुत्र थे उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। उसमें दो मुख्य रूप से, पहला और तीसरे नंबर के पुत्र में विशेषकर उत्तराधिकारी के जो युद्ध होते हैं वो युद्धों की संख्या 5 होती है। ऐसे तो शाहजहां के टोटल पुत्र साथियों मुख्य रूप से 4 थे। उसके अंदर सबसे बड़ा दारा शिकोह, फिर मुराद, औरंगजेब और शुजा, इस प्रकार से 4 होते। उसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में विद्यार्थियों उत्तराधिकारी संघर्ष होता है मुगल बादशाह बनने को लेकर के विद्यार्थियों, जिसके अंदर विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं सबसे पहले बहादुरगढ़ का युद्ध, फिर दरबत का युद्ध, फिर सामूगढ़ का युद्ध, फिर खजवा का और लास्ट में दोराई या देवराई का युद्ध होता है। तो विद्यार्थियों इन युद्ध उत्तराधिकारी संघर्ष को औरंगजेब ने जीता और औरंगजेब ने विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है 1659 से लेकर 1707 तक विद्यार्थियों कहां पर शासन किया? दिल्ली पर शासन किया। और विद्यार्थियों जसवंत सिंह जी जो थे इन्होंने भी विद्यार्थियों शाहजहां और औरंगजेब के दरबार में इन्होंने कार्य किया। क्लियर है विद्यार्थियों? ये बात आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों शाहजहां के जो पुत्र है उनके उत्तराधिकारी संघर्ष में भी जसवंत सिंह जी ने भाग लिया। और विद्यार्थियों जसवंत सिंह जी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद इनका जो पुत्र है अजित सिंह, ठीक है विद्यार्थियों, उनको राजा बनाना था। लेकिन विद्यार्थियों जिस समय जसवंत सिंह जी की जो मृत्यु हुई वो 1678 के अंदर जमरूद अफगानिस्तान, काबुल अभियान के दौरान जमरूद अफगानिस्तान में इनकी क्या होती है विद्यार्थियों? मृत्यु हो जाती है अफगानिस्तान में। कहां पर विद्यार्थियों? अफगानिस्तान, जमरूद के अंदर इनकी मृत्यु होती है। जिस समय इनकी मृत्यु होती है विद्यार्थियों, उस समय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, जिस समय इनकी मृत्यु हुई उस समय इनकी रानी गर्भवती थी। तो विद्यार्थियों ऐसी कंडीशन में औरंगजेब ने जोधपुर मारवाड़ राज्य को खालसा घोषित कर दिया। विद्यार्थियों खालसा का मेन होता है कि ऐसी रियासत या ऐसे क्षेत्र जिस पर बादशाह स्वयं कंट्रोल करता हो, पूरे क्षेत्र को स्वयं संभालता हो, तो विद्यार्थियों उसे ही खालसा कहा जाता है। तो औरंगजेब ने, यानी कि औरंगजेब ने 1679 से लेकर के 1709 तक, यानी कि कम से कम 30 वर्षों तक विद्यार्थियों, 30 वर्षों तक लगभग, यानी कि जो हमारा मारवाड़ है उसको विद्यार्थियों खालसा घोषित करके रखा। तो विद्यार्थियों यही प्रश्न पूछा है कि औरंगजेब की मृत्यु तक, विद्यार्थियों औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई, लेकिन अजीत सिंह जी विद्यार्थियों 1709 में जाकर के 30 सालों के संघर्ष के बाद वापिस वो राजा बनते। तो विद्यार्थियों प्रश्न ये पूछा है कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? विद्यार्थियों मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ ने विद्यार्थियों 1679 से लेकर 1709 तक विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इस पूरे ये जो 30 वर्ष का समय इसमें मारवाड़ पर औरंगजेब ने शासन किया खालसा के रूप में। और विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में वापिस से मारवाड़ को स्वाधीन करने के लिए या स्वतंत्र करने के लिए विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है 30 वर्षों तक, यानी कि 1679 से 1709 तक क्या चला विद्यार्थियों? 30 वर्षों का स्वाधीनता आंदोलन चलता है वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में।
ठीक है विद्यार्थियों, वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में। वीर दुर्गादास राठौड़ का आपको ध्यान रखना है, वीर दुर्गादास राठौड़ है, इनके पिता का नाम आस्करण था। ये जसवंत सिंह के इनके पिता जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार थे विद्यार्थियों। इन्हें मारवाड़ का यूलिसेस विद्यार्थियों कहा जाता है। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, मारवाड़ का यूलिसेस इन्हें कहा जाता है। और विद्यार्थियों ऐसा बता दें कि 1709 के अंदर 1709 में जब अजीत सिंह जी मारवाड़ के राजा बन गए देवबारी समझौते के तहत, विद्यार्थियों उनका मेवाड़ और जयपुर के राजा ने सहयोग किया उनको राजा बनाने के लिए। तो 1709 में जब वो राजा बन गए विद्यार्थियों, तो राजा बनने के बाद उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ को यानी कि अपने राज्य से क्या कर दिया, राज्य से देश निकाला दे दिया, इसे कह सकते हैं पद से मुक्त कर दिया। क्यों विद्यार्थियों? यानी कि उन्होंने नहीं दिया, वीर दुर्गादास राठौड़ स्वयं मारवाड़ को छोड़ करके आ गए। क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि अजीत सिंह को ऐसा लगता था कि 1709 में राजा बनने के बाद कि वीर दुर्गादास राठौड़ कभी भी राजा बन सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 30 वर्षों के स्वाधीनता जो संग्राम है उसकी क्या किए बच्चों, नेतृत्व किया है। विद्यार्थियों जब ये बात वीर दुर्गादास राठौड़ को पता चला तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपना अंतिम समय मेवाड़ में आकर के बिताया। विद्यार्थियों ये बात आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ में अमर सिंह जो द्वितीय थे, इन्होंने इनको रामपुरा की जागीर दी थी रहने के लिए, और इनका अंतिम समय वापिस विद्यार्थी ध्यान रखना उज्जैन के अंदर, मध्य प्रदेश उज्जैन में बीतता है। और उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के तट पर वीर दुर्गादास राठौड़ की वहीं पर छतरी बनी हुई है, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार वहीं होता है और वहीं पर इनकी क्या है विद्यार्थी ध्यान रखना, अंतिम संस्कार हुआ शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन। तो विद्यार्थियों आपको कोई पूछे कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। रीट भर्ती परीक्षा जो इस बार हुई, पिछली जो हुई, उसमें विद्यार्थियों पूछा गया मेंस में प्रश्न है। तो विद्यार्थी ध्यान रखना इनकी छतरी उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में बनी हुई है। तो विद्यार्थियों प्रश्न पूछा गया था कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, मारवाड़। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह, राव जोधा, राव चूड़ा या रानमल? विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है मारवाड़ का संस्थापक राजा राव सिंह। कौन थे विद्यार्थियों? राव सिंह। ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन था विद्यार्थियों? राव सिंह थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों राव सिंह के बारे में एक बात ध्यान रखना, राव सिंह ने मारवाड़ की अपनी प्रारंभिक राजधानी पाली को बनाया। किसको बनाया विद्यार्थियों? पाली को बनाया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों ऐसा बताते हैं हर्षनाथ प्रशस्ति जो सीकर से प्राप्त हुई उसमें ऐसा बताया गया है कि मारवाड़ की प्रारंभिक राजधानी आंध्र प्रदेश सीकर को माना गया, लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाली को बनाया। और मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राजा कौन थे? राव सिंह। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। देखिए विद्यार्थियों राव जोधा के समय आप सभी जानते हैं आवल बावल की संधि हुई, जिसे मेवाड़ मारवाड़ की संधि कहते हैं, 1453 ईस्वी में होती है। कुंभा और किसके बीच में? राव जोधा के बीच में। राव चूड़ा आप सभी जानते हैं, राव चूड़ा की पुत्री का विवाह हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ में होता है, और लाखा और हंसाबाई से एक संतान उत्पन्न होती है, उसका नाम मोकल था। क्लियर विद्यार्थियों? और राव रणमल को कौन नहीं जानता विद्यार्थियों? जिसने राव रणमल ने चच्चा और मेरा के सहयोग से मेवाड़ के शासक मोकल की हत्या करवा दी। और विद्यार्थियों इसी रणमल को बाद में महाराणा कुंभा ने इसी की प्रेमिका बारमली के सहयोग से जहर दिलाकर या साथियों दूध में कांच मिलाकर या जहर मिलाकर के इसको पिला दिया, किसको? रणमल को। रणमल की मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थी यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राजा कौन है? ए इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? विद्यार्थियों 1113 में, 1459 में, 1539 में या फिर 1926 में? विद्यार्थियों राव जोधा ने, विद्यार्थी ध्यान रखना, राव जोधा जो थे, राव जोधा ने साथ ध्यान रखना करणी माता के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से? करणी माता। ठीक है विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है और इनका वास्तविक नाम रिद्धिबाई था। तो इन्हीं करणी माता के आशीर्वाद से 1459 ईस्वी में इन्होंने विद्यार्थियों किसकी नींव रखी? विद्यार्थियों जोधपुर शहर की नींव रखी। और साथ ही साथ विद्यार्थी 1459 में ही इन्होंने चिड़ियाटुक पहाड़ी पर जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मोर जैसी आकृति होने की वजह से मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज कहा जाता है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। और जब इसका निर्माण हुआ उस समय विद्यार्थियों मेघवाल समाज के राजिया बाम्बी या फिर इन्हीं को राजाराम के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को यहीं पर दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया गया मेहरानगढ़ दुर्ग की जो दीवार थी उसके अंदर। मेरे विद्यार्थियों तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। मेरे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? विद्यार्थियों मालदेव को, राव रणमल को, चंद्रसेन को या फिर राव जोधा को? विद्यार्थियों राव चंद्रसेन के बारे में ध्यान रखना, राव चंद्रसेन को विद्यार्थियों प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। क्या? प्रताप का अग्रगामी। ठीक है विद्यार्थियों प्रताप का अग्रगामी, क्योंकि विद्यार्थियों महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से आपको ध्यान रखना है
जिस प्रकार से किसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार मारवाड़ में भी रामचंद्र सेन जो थे उन्होंने भी कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए विद्यार्थी ध्यान रखना, इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, इन्हीं को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और विद्यार्थियों इन्हीं को क्या कहते हैं? साथी ध्यान रखना, इन्हीं को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों मुगल जो सेना थी इनको बार बार इनको गिरफ्तार करने का प्रयास करती थी विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों इन्होंने अपना पूरा प्रशासन महलों की जगह पर जंगलों में रहकर के पूरे प्रशासन को संभाला, इसलिए इन्होंने विद्यार्थियों इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, भूला बिसरा राजा कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत पराक्रमी राजा है विद्यार्थियों, बहुत प्रतापी राजा है मारवाड़ के रामचंद्र सेन। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हसमत वाला शासक किसे कहा है? फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, इन सब ने। विद्यार्थी ध्यान रखना, ये सभी फारसी इतिहासकार है। विद्यार्थी ध्यान रखना, और इन सभी ने विद्यार्थी मालदेव को हसमत वाला राजा कहा, इसीलिए विद्यार्थी ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला। कहीं कहीं पर फारसी की जगह फारसी इतिहासकार भी लिखा हुआ होता है, तो भी एक ही बात है विद्यार्थियों, फारसी लिखे आपका आंसर यही होना चाहिए। हसमत वाला राजा किसे कहते हैं विद्यार्थियों? मालदेव को कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है राव गांगा। विद्यार्थियों राव गंगा नहीं विद्यार्थियों, राव गांगा। तो राव गांगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? बच्चों विरमदेव नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, शातल देव भी नहीं है, जसवंत सिंह भी नहीं है। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मालदेव। विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, मालदेव जो थे विद्यार्थियों, मालदेव को आपको ध्यान रखना है। मालदेव का जो समय विद्यार्थियों, मालदेव कब से कब तक राजा रहे? तो विद्यार्थियों 1531 से लेकर 1562 तक मारवाड़ के शासक रहे मालदेव। और मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी बच्चों? राव गांगा की हत्या कर दी, और हत्या करके ये खुद सोजत चले गए। और विद्यार्थियों सोजत में इनका राज्याभिषेक हुआ। कब बच्चों? 1531 के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है, सोजत के अंदर राव गांगा। क्लियर है विद्यार्थियों? अब उसके बाद वापिस से 1532 में ये जोधपुर आते हैं, मारवाड़ जोधपुर आए, और जोधपुर आकर के इनका वास्तविक राज्याभिषेक, यानी कि राज्याभिषेक तो नहीं विद्यार्थियों, राज्याभिषेक तो जो सोजत में हो जाता है, लेकिन 1532 में वापिस मारवाड़ आए और वापिस मारवाड़ को संभाला विद्यार्थियों। तो एक साल तक ये सोजत के अंदर रहे और 32 में आकर वापिस मारवाड़ को संभाला। राव गांगा को मालदेव ने विद्यार्थियों 1531 में मौत के घाट उतार दिया अपने पिता को, इसीलिए मालदेव को विद्यार्थियों मारवाड़ के राठौड़ वंश का पितृअंता शासक कहते हैं। मालदेव भी प्रतापी शासक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपने पिता के समय मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम शासक और दूसरे राजपूत शासकों ने राव गांगा के समय जिस भी जागीर पर अधिकार किया, उन सभी को वापस मुक्त कराने का कार्य किसने किया विद्यार्थियों? किसने किया? तो विद्यार्थियों वो कार्य मालदेव के द्वारा किया गया। मालदेव वही शासक है विद्यार्थियों जिन्होंने खानवा के युद्ध में जोधपुर की, यानी कि मारवाड़ की जो सेना थी, जिसने खानवा के युद्ध में विद्यार्थियों सांगा की तरफ से, सांगा की सहायता की थी, इस युद्ध में भाग लिया सांगा की तरफ से, तो उसका नेतृत्व भी मालदेव के द्वारा किया गया। मालदेव ने विद्यार्थियों 1541 ईस्वी में मालदेव ने पाओबा या साहोबा के युद्ध में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, किसको? राव जेतसी, बीकानेर के राव जेतसी को भी पराजित किया और जेतसी को मौत के घाट उतार दिया विद्यार्थियों, और उसका बेटा राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला गया। क्लियर है विद्यार्थियों? इसके बाद 1538 के आसपास इन्होंने मेड़ता और अजमेर के विरमदेव को पराजित कर मेड़ता और अजमेर को भी इन्होंने जीता। क्लियर है विद्यार्थियों? इसी प्रकार से जितने भी राज्य इनके पिता के समय जो जागीर किसी और ने ले ली, उन सभी को इन्होंने मुक्त करवाया। विद्यार्थियों 1529 के अंदर हीराबाड़ी का जो युद्ध हुआ, उसमें भी नागौर के दौलत खां को पराजित किया। उस समय भी मारवाड़ की सेना का नेतृत्व मालदेव के द्वारा किया गया। क्लियर है विद्यार्थियों? इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी आंसर सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों। चलिए ठीक है, राजस्थान में साहेबा या साहूबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? विद्यार्थियों ध्यान रखना, क्या पूछा है? 1519-20 में, 1544-45, 1536-37 या फिर विद्यार्थियों 1541-42 में। विद्यार्थी सुनना, पाओबा का जो युद्ध अभी मैंने जस्ट आपको बताया, पाओबा या साहूबा का युद्ध। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये युद्ध विद्यार्थियों 1541 में हुआ, 1541-42 में। कब हुआ विद्यार्थियों? 1541-42 के अंदर ये युद्ध होता है। ये युद्ध दो राज्यों के बीच में हुआ, एक तरफ तो जोधपुर, एक तरफ बीकानेर के बीच में ये युद्ध होता है। जोधपुर और बीकानेर के बीच में युद्ध हुआ। बीकानेर का शासक राव जेतसी था, जो इस युद्ध के दौरान मारे गए। राव जेतसी इस युद्ध में मारे जाते विद्यार्थियों, जबकि जोधपुर के मालदेव की यहाँ पर क्या होती है बच्चों? विजय होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और फिर इनका जो पुत्र होता है राव कल्याणमल, विद्यार्थियों वो किसके दरबार में चला जाता है विद्यार्थियों? तो शेरशाह सूरी के दरबार में चला गया। इस युद्ध को मालदेव ने जीता। कौन हारा? राव जेतसी इस युद्ध को हारते हैं। विद्यार्थियों साहूबा या पाओबा का युद्ध 30 वर्ष हुआ, 41-42 के अंदर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होने वाला है विद्यार्थियों।
क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ शासक जो 32 सिद्धू का नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, यानी कि जीते, यानी कि राठौड़ वंश का या जोधपुर का राठौड़ वंश का या मारवाड़ के राठौड़ वंश का ऐसा राजा जिसने 52 युद्धों को जीता और 58 परगनों पे, मैंने कहा ना कि बहुत सारे परगनों को मुक्त कराकर वापिस जोधपुर में मिलाया, ऐसा राजा कौन था विद्यार्थियों? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, मानसिंह या जोधसिंह। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मालदेव। मालदेव राठौड़ वंश के ऐसे शासक है जिन्होंने 52 युद्धों के नायक और 58 जागीर या परगनों का स्वामी कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। विद्यार्थियों मालदेव का विवाह रूटी रानी के साथ में होता है। रूटी रानी विद्यार्थियों रूटी रानी का वास्तविक नाम उमादे था। उमादे जो रूटी रानी थी वो जैसलमेर की राजा लोनकरण की पुत्री और जैसलमेर की राजकुमारी थी। और विद्यार्थियों कहते हैं कि मालदेव से रूठने के बाद उन्होंने आजीवन विद्यार्थियों अजमेर के किले में, उसी को तारागढ़ का किला कहते हैं, वहीं पर बिताया और वहीं पर उनके नाम की विद्यार्थियों रूटी रानी का महल वहीं बना हुआ है। और रूटी रानी का अंतिम समय विद्यार्थियों कहां बीतता है? मेवाड़ में बीतता है। क्लियर है विद्यार्थियों? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया विद्यार्थियों? जनवरी 1544 में, नवंबर 1544 में, जून 1544 में या दिसंबर 1544 में? विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा गया कि सुमेल गिरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? विद्यार्थियों ये युद्ध 1544 में जनवरी माह में लड़ा गया। कौन सा? कब विद्यार्थियों? गिरी सुमेल का जो युद्ध है विद्यार्थियों जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया। देखिए बच्चों, गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखिए विद्यार्थियों, गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये युद्ध 1544 ईस्वी के अंदर हुआ, ये बात इसे आप ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में विद्यार्थियों ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो ये युद्ध आपको ध्यान रखना है, ये युद्ध मालदेव और किसके बीच में हुआ विद्यार्थियों? मालदेव और किसके बीच में होता है? मालदेव और शेरशाह सूरी की सेना के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ विद्यार्थियों? शेरशाह सूरी की सेना के बीच में ये युद्ध होता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इस युद्ध में विद्यार्थियों मालदेव की तरफ से जेता और कुपा कौन होता विद्यार्थियों? जेता और जो कुपा होते वो इस युद्ध में क्या होते बच्चों? वीरगति को प्राप्त होते। और शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीता है। और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने के बाद क्या कहा विद्यार्थियों? उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान या दिल्ली की सल्तनत गवा देता। क्लियर है विद्यार्थियों? इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थी बताओ उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। रावल लोनकरण और राव जेतसिंह बीरमदेव और राव जेतसिंह बीरमदेव और राव कल्याणमल। रावल लोनकरण और राव कल्याणमल। विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि मेड़ता और अजमेर का जो शासक था, मेड़ता और अजमेर दोनों जगह पर वीरमदेव का शासन था। विद्यार्थियों ध्यान रखना, वीरमदेव को मालदेव ने पराजित किया और मेड़ता और अजमेर पर कब्जा किया। किसने? वापिस वीरमदेव ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद विद्यार्थियों बीकानेर का जो युद्ध हुआ, उस बीकानेर के युद्ध में विद्यार्थियों पाओबा या साओबा का जो युद्ध होता है बीकानेर का, उसमें विद्यार्थियों राव जेतसिंह को पराजित करने के बाद इनका जो पुत्र है वो राव कल्याणमल, वो भी किसकी तरफ मिल जाता है विद्यार्थियों? कल्याणमल किसकी तरफ से मिल गया विद्यार्थियों? किसकी तरफ? शेरशाह सूरी की तरफ मिल गया। और ये दोनों विद्यार्थियों गिरी सुमेल के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने के लिए आए? शेरशाह सूरी की तरफ से मालदेव के विरुद्ध लड़ने के लिए आए। तो प्रश्न पूछा उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। तो राव लोनकरण ये तो बिल्कुल भी नहीं है, जेतसिंह तो पहले ही मारा गया। विद्यार्थियों यहाँ पर रावल लोनकरण राव लोनकरण ये भी नहीं है। विद्यार्थियों कल्याणमल, ये रहा बच्चों बीरमदेव और विद्यार्थियों राव कल्याणमल। बीकानेर का तो कल्याणमल और मेड़ता और अजमेर की जागीर प्राप्त तो कौन? बीरमदेव। तो विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ठीक है, बीकानेर राजा राय सिंह, मारवाड़ राव चंद्रसेन, आमेर राजा बारमल और मेवाड़ के राजा अमर सिंह। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? अच्छा, मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण भी नहीं किया। ठीक है विद्यार्थियों, आपको पता है कि अकबर ने एक दरबार लगाया, उसका नाम है नागौर दरबार। कौन सा विद्यार्थियों? नागौर दरबार लगाया। ये बात आपको ध्यान रखना है। नागौर दरबार विद्यार्थी 1570 में लगाया गया। कब लगाया? नागौर दरबार 1570 में लगाया अकबर ने। ठीक है, और इस नागौर दरबार का मुख्य उद्देश्य था कि राजपूताना के जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं को मुगलों की अधीनता को स्वीकार करवाना। विद्यार्थियों और बताते हैं ये जो नागौर दरबार लगाया वो कछवा वंश आमेर के एक राजा है, उनका नाम है भारमल, जिन्हें हम बिहारी मल के नाम से जानते हैं। इनके कहने पर यह दरबार लगाया गया। विद्यार्थियों किसने लगाया? तो विद्यार्थियों अकबर ने। विद्यार्थियों इस दरबार में राव चंद्रसेन उपस्थित होने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पहुंच तो गए नागौर दरबार में,
लेकिन जब इन्हें ये पता पड़ा कि यहाँ पे अकबर तो यानी कि मुगलों की दीनता को स्वीकार करवा रहा है, तो विद्यार्थियों रावचंद्र सेन उस दरबार में उपस्थित जरूर हुए, लेकिन जैसे पता चला उसी समय वापस से इन्होंने इस दरबार से वापस से ये क्या हो गए, है ना, वापस से वहां से चल दिए। ठीक है विद्यार्थियों, और इन्होंने अकबर की दीनता को स्वीकार नहीं किया और विद्यार्थियों निरंतर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष रहे और कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, समर्पण नहीं किया हमारे शासक के विद्यार्थियों मारवाड़ के प्रतापी शासक रावचंद्र सेन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। साथियों आमेर का बारमल इसकी सहायता से ये लगाया गया। बीकानेर का जो राय सिंह था विद्यार्थियों, इसको रावचंद्र सेन को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी और मेवाड़ के राजा अमर सिंह जी थे और अमर सिंह जी प्रथम के समय तो मेवाड़ और मुगलों के बीच में 5 फरवरी 1615 को संधि होती है, मेवाड़ मुगल संधि। और विद्यार्थियों अमर सिंह जी द्वितीय के समय देबारी समझौता होता है 1708 ईस्वी के अंदर। क्लियर है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को, राव गंगदेव को, महाराजा अजीत सिंह को, सुर सिंह को। तो मेवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा गया है? विद्यार्थी ध्यान रखना, मैंने अभी आपको जस्ट बताया रावचंद्र सेन को। ठीक है विद्यार्थियों, और ध्यान रखना राजपूताने का पहले ऐसे राजा जिन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और इनके खिलाफ यानी कि हमेशा लड़ते रहे। कौन विद्यार्थियों? रावचंद्र सेन। और इन्हीं के पद पर बाद में मेवाड़ के महाराणा प्रताप इन्हीं के पद पर चले, इसीलिए विद्यार्थियों इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है और इसीलिए इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है विद्यार्थियों, किन्हें? रावचंद्र सेन को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या मेवाड़ का महाराणा प्रताप किसे माना गया है? किसको माना गया विद्यार्थियों? आपको ध्यान रखना है राव मालदेव को, मोटा राजा उदय सिंह को, रावचंद्र सेन को, अमर सिंह राठौड़ को। विद्यार्थियों इसका आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है विद्यार्थियों, चलिए विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? ध्यान रखना रावचंद्र सेन। क्या आंसर होने वाला है? रावचंद्र सेन इसका सही आंसर होने वाला है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1564 में चंद्रसेन को के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? अच्छा, ये प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा 1564 में चंद्रसेन का एक ऐसा भाई है जो अकबर के दरबार में गया। विद्यार्थियों नागौर दरबार तो 1570 में बना, उससे पहले यानी कि चंद्रसेन के स्थान पर अकबर की सहायता लेकर के वो स्वयं मारवाड़ का शासक बनना चाहता था। ऐसा कौन सा भाई था रावचंद्र सेन का, ठीक है, जिसने अकबर की 64 में ही सहायता मांग ली? तो विद्यार्थी उसका नाम है राम सिंह। विद्यार्थी ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको कोई पूछे कि 1564 में चंद्रसेन का ऐसा कौन सा भाई था जिसने विद्यार्थियों यानी कि अकबर से सहायता मांगी, किसके विरुद्ध? रावचंद्र सेन के विरुद्ध। उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम क्या है विद्यार्थियों? तो नाम ध्यान रखना राम सिंह। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? ठीक है विद्यार्थियों, देखो विद्यार्थियों अकबर की शाही सेना में अकबर के समय विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है अकबर के समय ऐसा कौन सी शाही सेना रॉयल इनकी सेना भेजी गई किसके विरुद्ध? रावचंद्र सेन के विरुद्ध। विद्यार्थियों रावचंद्र सेन का समय आपको ध्यान रखना है, रावचंद्र सेन का जो समय चंद्रसेन इनका समय विद्यार्थियों 1562 से लेकर विद्यार्थियों 1581 तक इन्होंने विद्यार्थियों मारवाड़ पर शासन किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और विद्यार्थियों अकबर की शाही सेना ने विद्यार्थियों 1564 में जिस समय ये राम सिंह गया ना विद्यार्थियों, इनका जो भाई राम सिंह 1564 में चंद्रसेन का भाई किसके पास? अकबर के दरबार में गया और चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी और राजा बनने के लिए इसने क्या कहा कि आप मेरी हेल्प कीजिए। विद्यार्थियों उसी समय 1564 में विद्यार्थियों हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। विद्यार्थी ध्यान रखना हुसैन कुली खां के नेतृत्व में विद्यार्थियों 1564 ईस्वी में अकबर की शाही सेना ने जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर पर क्या कर दिया विद्यार्थियों? कब्जा कर लिया, ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद जब जोधपुर पर हुसैन कुली खां का कब्जा हो जाता है विद्यार्थियों, उसके बाद यानी कि रावचंद्र सेन भादरा जून जालोर चले गए, लेकिन मुगलों ने वहां भी उनका पीछा किया, तो बाद में वहां से ये सिवाना दुर्ग चले जाते जो वर्तमान में बालोतरा में, लेकिन वहां पर वापिस से किसने विद्यार्थियों? शाहबाज खां के नेतृत्व में युद्ध होता है, मतलब सिवाना पर युद्ध होता है। 1574 में सिवाना को वापिस किसने कब्जा लिया? शाहबाज खां यानी कि मुगलों ने कब्जा लिया। उसके बाद यानी कि कुछ समय जो निर्वासन जो काल होता है विद्यार्थियों रावचंद्र सेन का, वो 1576-77 के आसपास वो हमारे मेवाड़
गलियाकोट और डूंगरपुर वाले एरिया में आकर के अंतिम समय में रावचंद्र सेन रहे। उसके बाद यहां से रावचंद्र सेन वापिस 1579 में यानी कि राजपूत शासकों के कहने पर सोजत गए और सोजत दुर्ग पर वापिस से इन्होंने अधिकार किया और 1579 में सोजत पर अधिकार कर ये सोजत दुर्ग में रह रहे थे। लेकिन विद्यार्थियों जब मुगल सेना को 1581 में इस बात का पता चल गया कि विद्यार्थियों रावचंद्र सेन वर्तमान समय में सोजत दुर्ग के अंदर रह रहे, तो विद्यार्थियों इन्होंने सोजत दुर्ग पर 1581 में यानी कि मुगलों ने वापिस से आक्रमण कर दिया और विद्यार्थियों अंतिम समय में रावचंद्र सेन की मृत्यु सारण की पहाड़ियों में मुगलों से सामना करते हुए, मुगलों की सेना से सामना करते हुए, इनके विद्यार्थियों पाली के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बच्चों सारण की पहाड़ियां, वहीं पर इनकी क्या हो जाती है, सारण की पहाड़ियों में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रावचंद्र सेन थे, उनकी जो मृत्यु है वो कहां पर हुई विद्यार्थियों, तो आपको ध्यान रखना कहां पर हुई, सारण की पहाड़ियां पाली के अंदर होती है। ठीक है, सांचिया जो पाली है वहां पर ये पहाड़ियां है, तो इनके इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। मेरे विद्यार्थियों चलिए कब मृत्यु हुई, तो 1581 के अंदर 1581 में इनकी मृत्यु होती है सारण की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। विद्यार्थियों ऐसा प्रश्न फैक्चुअल होता है, आपको भी फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। मोटा राजा उदय सिंह को, नए विद्यार्थियों मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी थी। क्लियर है विद्यार्थियों। महाराजा अगस्त सिंह, नए विद्यार्थियों इनको तो दल संबंध की उपाधि है। राव सूरसिंह, विद्यार्थी ध्यान रखना जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि थी, तो राव सूरसिंह को विद्यार्थियों सवाई राजा की उपाधि दी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होने वाला है। क्लियर विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन या दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की, गज सिंह को, सूरसिंह को, मलिक अंबर को या मनोहर दास को। विद्यार्थियों अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी, तो अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसको दी, सूरसिंह को। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर जहांगीर, अकबर का जो पुत्र है जहांगीर, उसने विद्यार्थियों दल थम्मन या दल थम्मन की उपाधि कौन से जोधपुर के किस राजा को दी, तो विद्यार्थी ध्यान रखना गज सिंह को। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने मारवाड़ के राठौर वंश या जोधपुर के राठौर वंश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व किया है। विद्यार्थियों हम लोग राठौर वंश के पार्ट 2 के साथ में फिर मिलेंगे आपके साथ, जब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिएगा और निर्माण कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइएगा। विद्यार्थियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप सभी को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।